अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है और आप इंजेक्शन लगवा लगवा कर या दवाई खा खा कर थक चुके हैं, फिर भी चक्कर, थकान और कमजोरी जाने का नाम ही नहीं लेती और अब आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। जय धन्वंतरी। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रिका गोहिल है। आई एम अ नेचुरोपैथिस्ट एंड एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज छोटी छोटी उम्र में कई लोगों में विटामिन B12 की कमी देखी गई है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यह विटामिन B12 हमारे शरीर में क्या काम करता है, इसकी हमारे शरीर में क्यों कमी होती है और नेचुरली यानी कि बिना इंजेक्शन और बिना टैबलेट के हमारे शरीर में विटामिन B12 को कैसे बढ़ाया जाए। विटामिन B12 हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। यह रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है, नर्वस को स्ट्रॉन्ग रखता है, हमारे दिमाग को पावरफुल बनाता है और याद शक्ति को बढ़ाता है, शरीर को एनर्जी देता है। सिंपल शब्दों में कहूं तो विटामिन B12 हमारे शरीर को चलाने वाली एनर्जी है। हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी की वजह से कई तकलीफें हो सकती हैं, जैसे कि हमेशा थका हुआ रहना, थोड़ा काम करने से भी थक जाना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सांस फूलना, हाथ पैर सुन्न हो जाना या तो फिर हाथ पैर में झुनझुनाहट रहना, याद शक्ति कम होना, छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज हो जाना, हमेशा उदास या टेंशन में रहना, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, बाल ज्यादा गिरना, स्किन येलो या डल होना, मुंह में बार बार छाले पड़ना। देखिए, सभी इंसानों में सभी लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन इनमें से अगर आपके शरीर में 2 या 3 लक्षण भी दिखाई दे तो हो सकता है आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। देखिए, कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ नॉनवेज ना खाने से हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। विटामिन B12 की कमी के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और पाचन शक्ति का कम होना। जी हाँ, पाचन तंत्र सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है और आप जो भी भोजन खा रहे हैं वो अच्छे से नहीं पचा पाता और आपका पेट उसमें से जो पोषक तत्व है वो अच्छे से नहीं खींच पाता है, तो फिर आप जितना भी अच्छा भोजन कर ले क्या फायदा। इसलिए पाचन शक्ति अच्छी होनी बहुत ही आवश्यक है, तभी आपको आप जो भी भोजन कर रहे हो उसमें से पोषक तत्व मिल पाएंगे। और पाचन शक्ति खराब होने के बहुत अलग अलग कारण हो सकते हैं, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उसके लिए आप कमेंट में पाचन शक्ति या पाचन तंत्र लिख के भेज दीजिए। तो यह पहला कारण हुआ। और दूसरा कारण है जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेना। जी हाँ, ज्यादा टेंशन लेने से भी हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो सकती है। और तीसरा कारण है वेस्टर्न मेडिसिन। जी हाँ, अगर आप कोई भी वेस्टर्न मेडिसिन लंबे समय तक ले रहे हैं तो उसकी साइड इफेक्ट की वजह से भी आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। और चौथा कारण है अनहेल्दी रूटीन। अगर आप टाइम टू टाइम भोजन नहीं कर रहे हैं और आपके सोने का और जागने का फिक्स टाइम नहीं है, तो भी आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से भी आपकी बॉडी में विटामिन की कमी हो सकती है। देखिए, अब सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले अपने पाचन तंत्र को सुधारो, जठराग्नि को प्रदीप्त करो, यानी कि अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाने का काम करो। उसके लिए बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दो और घर का बना हुआ सात्विक भोजन खाओ। और जब भी भूख लगे तब भी खाना खाओ, यानी कि अच्छे से भूख लगेगी तो ही अच्छे से आपका भोजन पचेगा। और हाँ, भूखा भी नहीं रहना है आपको। और हाँ, अगर आपका पाचन तंत्र बहुत ज्यादा खराब है तो वो आपकी तासीर पर डिपेंड करता है कि आपके शरीर में वायु, पित्त और कफ में से कौन सी चीज की वजह से, कौन से दोष की वजह से आपका पेट खराब हुआ है। तो आप मुझे कमेंट में वायु, पित्त, कफ या तो फिर पाचन तंत्र लिख के भेज सकते हैं। मैं उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी।
लेकिन अभी आप बस इतना ध्यान रखो कि बाहर का बंद करो और सिर्फ घर का भोजन खाओ। और आप गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग के लिए एक मुखवास भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको सौंफ, अजवाइन, जीरा और सूखा धनिया लेना है। उसको हल्दी और सेंधा नमक वाला करके उसे सेक लेना है और भोजन के बाद 1 चम्मच चबा के खाना है, जिससे आपके शरीर में जो गैस, एसिडिटी की तकलीफ है उसमें आपको आराम मिलेगा और पाचन तंत्र भी इससे सुधरता है। अरे दया, मुखवास कहाँ है? और अगर आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती, यह प्रॉब्लम है, तो आपको एक अदरक का टुकड़ा लेना है। उसको सेंधा नमक वाला करके उसको चूसना है, जिससे आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी, आपको अच्छे से भूख लगेगी। तो ऐसे अगर आपका पाचन तंत्र अच्छा होगा तो आपका पेट अच्छे से आपका भोजन पचा पाएगा और उसमें से विटामिन को ऑब्जर्व कर पाएगा, जिससे विटामिन B12 तो ऑटोमेटिक मिलेगा। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें से विटामिन B12 मिलता है। अगर आप एग खाते हैं तो खा सकते हैं, लेकिन आज हम वेजिटेरियन ऑप्शन देखेंगे, यानी कि वेज में ऐसी क्या चीजें आती हैं जिसमें से हम नेचुरली विटामिन B12 को पा सकते हैं। सबसे पहले आता है गाय का दूध। देखिए, अगर आपको गाय का शुद्ध दूध मिल रहा है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि गाय के दूध में पूरी ताकत होती है विटामिन B12 की कमी को पूरी करने की। तो गाय के दूध का सेवन जरूर करें। और अगर आप सिटी में रहते हैं जहाँ पे पॉसिबल नहीं है, आपको शुद्ध गाय का दूध नहीं मिल पाता है, तो आप गाय के दूध से बना हुआ घी भी ले सकते हैं, यानी कि गाय का घी का सेवन करें, उसमें से भी विटामिन B12 मिलता है। अब ज्यादा इजी ऑप्शन की बात करें तो आप हरी सब्जियों का भी सेवन कर सकते हैं, जैसे कि मशरूम, गाजर, बीट, पालक। आप बीट को उबाल कर भी उसको खा सकते हैं। बीट को उबाल के खाने से क्या होता है, वो इजीली पच जाता है और वो टेस्ट में भी अच्छा लगता है। अब तीसरा ऑप्शन है मूंग के स्प्राउट्स बना के भी आप खा सकते हैं। उसको उबालना नहीं है, यानी कि अग्नि के संपर्क में नहीं ले जाना है, आपको उसको कच्चा उसका सलाद बना के खाना है। आप उसकी रेसिपी भी यूट्यूब में चेक कर सकते हैं। व्हीट ग्रास जूस में भी विटामिन B12 होता है, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। और फर्मेंटेड फूड में भी सबसे ज्यादा विटामिन B12 होता है। उसके लिए आप ढोकला, डोसा, इडली भी खा सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखें कि उसका जो बैटर होता है, यानी कि खीरू होता है, उसको भी आप घर पर ही बनाएं, ताकि यह सही मायने में हेल्दी फूड हो सके। अब उससे ज्यादा इजी ऑप्शन की बात करें तो आप मोरिंगा लीव के पाउडर का भी सेवन कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या तो फिर आयुर्वेदिक स्टोर पर भी मिल जाएगा। उसको आपको 1-1 चम्मच सुबह शाम लेना है, जिससे भी विटामिन B12 बढ़ता है। और अगर आपको चलते फिरते नाश्ता करने की आदत है तो भुना हुआ चना आपके लिए बेस्ट है, उसमें से भी विटामिन B12 मिलता है। और अगर मेडिसिन की बात करें तो प्लांट बेस्ड विटामिन B12 की कैप्सूल आती है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। नाउ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और विटामिन B12 के बारे में जो भी आपके क्वेश्चन है उसके आंसर आपको मिले होंगे। कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ आ गया तो भी आप मुझे प्यारा सा कमेंट करके मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि मैं और ज्यादा ऐसे वीडियो बनाऊं। और आप हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे मैं इसमें ज्यादा रिसर्च करूं और ज्यादा टाइम लगा के बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।